हेलो एवरीवन, आई एम सुमित चौधरी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश माइंड विद सुमित। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी ग्रामर इंग्लिश की सीरीज की इस नेक्स्ट क्लास में। तो आज दोस्तों हम आपके सामने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नाउन। तो हम नाउन के बारे में समझते हैं, नाउन क्या होती है, क्योंकि इससे रिलेटिव हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं नाउन को। अच्छा, नाउन होती क्या है दोस्तों? नाउन को पहली बात तो समझिए कि हिंदी में कहते हैं संज्ञा। अब नाउन होती क्या है? तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, मतलब नाउन क्या है? नाम है। किसी के भी नाम को हम नाउन कहते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जिनके भी नाम है, वो सबके सब नाउन है। क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीजें सबके नाम है, और जिनके नाम है, जिनको हम किसी भी नाम से पुकारते हैं, बुलाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? नाउन कहते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड हेडिंग शुरू करते हैं। इसका ये है हमारी काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि नाउन के प्रकार। अब नाउन के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तो 5 काइंड्स। ठीक है, नाउन के 5 प्रकार होते हैं। अब हम एक एक करके प्रकार को देखेंगे, कौन कौन से प्रकार हमारे नाउन के होते हैं। तो पहला तो होता है नाउन का प्रकार हमारा प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन होता है दोस्तों? प्रॉपर नाउन। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये होती क्या है? तो देखिए, किसी व्यक्ति कोमा वस्तु कोमा जानवर कोमा स्थान आदि का खास नाम। ठीक है, तो दोस्तों हम समझते हैं प्रॉपर नाउन हमारी होती क्या है। तो हमने समझा किसी भी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी जानवर, किसी स्थान के खास नाम को, पार्टिकुलर नेम को, एग्जैक्ट नेम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मोहन किसी व्यक्ति का नाम हो गया। ठीक है, रामपुर किसी स्थान का नाम हो गया, ETC। ठीक है, एसेट्रा। अब आप समझ गए होंगे कि किसी के हम खास नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन को हमेशा हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से लिखते हैं। अब हम दूसरी नाउन को समझते हैं दोस्तों। दूसरी हमारी नाउन होती है सेकंड, वो होती है हमारी कॉमन नाउन। क्या होती है? कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होती है? कॉमन नाउन को दूसरी नाउन कॉमन नाउन को, कॉमन नाउन क्या होता है? तो देखिए, इसको हम हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, यह है किसी की जाति या वर्ग के बारे में बताती है। ठीक है, ये क्या होती है हमारी जो कॉमन नाउन होती है? ये किसी की भी जाति या वर्ग के बारे में बताती है। मतलब एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे बॉय, ये क्या है? एक हमारी वर्ग है, एक जाति है। ठीक है, दुनिया में जितने भी लड़के हैं, किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, उनको सबको हम क्या बोलेंगे? बॉय बोलेंगे। ठीक है, जैसे डॉग, कोई सी भी वैरायटी का भी हो, कोई सी भी उस नस्ल का हो, उसको सबको हम क्या बोलेंगे? डॉग। ठीक है, बुक एक जाति है, मतलब जिसके समान लाखों करोड़ों और हो। ठीक है, वो हमारी होती है कॉमन नाउन। अब आगे समझते हैं दोस्तों हमारी तीसरी हमारी नाउन होती है कलेक्टिव नाउन। कौन सी होती है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा। क्योंकि यह जो है ना, यह किसी समूह यानी कि ग्रुप के बारे में बताती है। ठीक है, ये क्या है हमारी कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन कलेक्ट से मिलकर बनी है। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी कि समूह बनाना। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन हमारी होती है, यह किसी समूह के बारे में बताती है। ठीक है, समूह जैसे कि हो सकता है आपका टीम, खिलाड़ियों का समूह हो गया। ठीक है, गैंग, गुंडों का समूह हो गया। ठीक है, आर्मी, सैनिकों का समूह हो गया। वंश,
अंगूरों का गुच्छा या चाबी के गुच्छे के लिए यूज करते हैं ईटीसी, और इसको डिटेल में आगे पढ़ाया जाएगा अभी। नंबर नेक्स्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर 4 पे, हमारी आती है मटेरियल। कौन सी? मटेरियल। मटेरियल नाउन। अब दोस्तों समझते हैं मटेरियल नाउन क्या होती है। मटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। अब ये होती क्या है? तो यह है किसी पदार्थ के बारे में बताती है। यह किसी पदार्थ के बारे में बताती है। पदार्थ क्या होते हैं? जिनसे दूसरी चीजें बनाई जा सकती हैं, ठीक है, उनको हम पदार्थ कह सकते हैं। तो ये किसी पदार्थ के बारे में बताती है। एग्जाम्पल के लिए हम समझेंगे, जैसे गोल्ड यानी कि सोना, जिससे आभूषण बनते हैं, ठीक है। आयरन, लोहा, ठीक है, जिससे और चीजें बनती हैं। मिल्क पदार्थ है, वाटर पदार्थ है, ये मटेरियल नाउन में ही आएगा आपका। और वुड, ये सब क्या है? हमारी मटेरियल नाउन है, ठीक है। तो मटेरियल नाउन क्या होती है? जो किसी पदार्थ के बारे में बताती है। पदार्थ क्या होते हैं? जिनसे दूसरी चीजें बनाई जा सकती हैं, ठीक है। अब हम अपनी लास्ट नाउन को हम समझते हैं। लास्ट होती है हमारी दोस्तों अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। और ये क्या करती है? यह है भाव के बारे में बताती है। बताती है। और ये एक ऐसी नाउन है, इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। एग्जाम्पल से समझेंगे दोस्तों। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी। ब्यूटी, सुंदरता। फ्रेंडशिप, दोस्ती, ईटीसी आदि। तो भाववाचक संज्ञा को हम एक बार और समझते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ये क्या करती है? सिर्फ हम इसको फील कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होती है? सिर्फ फील की जा सकती है, और इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ इसको महसूस किया जा सकता है। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी। ब्यूटी, सुंदरता। फ्रेंडशिप, दोस्ती, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या समझा? अभी नाउन के बारे में समझा। एक बार फिर से देखते हैं कि नाउन क्या होता है। नेमिंग वर्ड है नाउन। दुनिया में जितनी भी चीजें जिनके भी नाम है, सबके सब नाउन है, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, कितने प्रकार के नाउन होते हैं? तो 5 प्रकार के नाउन होते हैं, ठीक है। पहला नाउन है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या स्थान आदि के खास नाम को, जो पार्टिकुलर नेम होता है या एग्जैक्ट नेम होता है किसी का, उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे देखिए, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है मोहन, किसी स्थान का नाम हो सकता है रामपुर, ईटीसी आदि, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी नाउन की, वो है हमारी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होती है? यह किसी जाति का बोध कराती है, जाति या वर्ग के बारे में बताती है, ठीक है। मतलब क्या है कि इसके समान और भी लाखों करोड़ों हो सकते हैं। मतलब ये क्या है कि जैसे बॉय, बॉय का मतलब आप समझिए कि चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, कहीं का भी रहने वाला हो, जो भी लड़का होता है उसको हम बॉय ही बोलेंगे, ठीक है। ऐसे डॉग, कोई सी भी वैरायटी का हो उसको हम डॉग बोलेंगे, ठीक है। ऐसी बुक, यानी कि कोई से भी सब्जेक्ट की हो उसको हम बुक ही बोलेंगे, तो ईटीसी। अब तीसरी समझते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होती है दोस्तों? तो यह किसी समूह के बारे में बताती है। क्या बताती है? किसी समूह के बारे में, ठीक है, यानी कि ग्रुप के बारे में ये डिस्क्राइब करती है। जैसे टीम क्या होता है? टीम हमारा खिलाड़ियों का समूह, गैंग गुंडों का समूह, आर्मी सैनिकों का समूह, वंश अंगूर का गुच्छा या चाबी के गुच्छे के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फिर आती है हमारी मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होती है? यह किसी पदार्थ के बारे में बताती है। मतलब पदार्थ क्या होते हैं? जिनसे दूसरी चीजें बनाई जा सकती है, ठीक है। जैसे गोल्ड हुआ, ठीक है, और आयरन हुआ, मिल्क हुआ, वाटर हुआ, वुड हुआ, एटसेट्रा, ठीक है। अब हम समझते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है दोस्तों? यह भाववाचक
संज्ञा होती है, ये हमारे भाव के बारे में बताती है। मतलब इस नाउन को हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, सिर्फ इसको फील यानी कि महसूस कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी ईमानदारी, ब्यूटी सुंदरता, फ्रेंडशिप दोस्ती। अब देखिए आपको ये समझना है दोस्तों कि जो हमारी ये 3 नाउन होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी, ये जो हमारी 3 नाउन होती हैं ये तो होती हैं हमारी काउंटेबल। क्या होती हैं? काउंटेबल, ठीक है, काउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिनको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन होती हैं, इन तीनों को हम गिन सकते हैं। और ये जो हमारी 2 होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी? मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। ये होती हैं दोस्तों हमारी अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मतलब इनको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते। तो नाउन को आप 2 कैटेगरी में ऐसे भी बांट सकते हो कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन तो होती है हमारी काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं। अब जिसको हम गिन सकते हैं तो दोस्तों उनका हम प्लूरल बना सकते हैं सिंगुलर से, ठीक है, उनका प्लूरल भी बन सकता है, ठीक है, हालांकि वैसे प्रॉपर का बनाते नहीं है। अब आता है हमारा काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो सॉरी अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको हम गिन नहीं सकते। अब इनको गिन नहीं सकते तो इनका प्लूरल हम नहीं बना सकते, ठीक है, बाकी डिटेल में हम आगे समझते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो तीनों होती हैं हमारी काउंटेबल होती हैं, इनको हम गिन सकते हैं, और ये अनकाउंटेबल होती हैं, इनको हम क्या है, गिन नहीं सकते। अब नेक्स्ट समझते हैं। देखिए अब हम समझते हैं नंबर के बारे में। किसके बारे में समझते हैं दोस्तों? नंबर के बारे में। नंबर क्या होता है, ठीक है, तो नंबर क्या होता है? किसी नाउन के एक या अनेक होने का बोध कराती है या कराता है, ठीक है। नंबर क्या होता है? देखिए यह किसी नाउन के एक या अनेक, मतलब ये बताएगा कि कोई नाउन एक है या एक से ज्यादा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। अब हमने देखा हेडिंग डाली टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर के टाइप्स, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार होते हैं नंबर के? तो नंबर के प्रकार होते हैं 2 टाइप्स के हमारे नंबर होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर क्या होता है दोस्तों? तो इससे किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है। मतलब वह नाउन जो किसी के एक या मतलब किसी के एक होने के बारे में बताती है, मतलब एक व्यक्ति के या एक वस्तु के एक स्थान के बारे में बताएगा, वो हमारा क्या होगा? सिंगुलर नंबर होगा। जैसे बॉय अकेला लड़का है, बुक अकेली किताब है, ठीक है, टेबल अकेली टेबल है, डॉग अकेला डॉग है। तो एक के बारे में जो बता रहा है वो हमारा सिंगुलर नंबर होता है। दूसरा होता है दोस्तों प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर क्या होता है? इससे एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि क्या बोध होता है या आदि के बारे में बताया जाता है, ठीक है। ये एक से ज्यादा के बारे में बताएगा, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं वो, ठीक है। जैसे बॉयज लड़के, यहाँ पे एक से ज्यादा है, बुक्स किताबें एक से ज्यादा हैं, सिटीज शहर एक से ज्यादा हैं। तो हमने समझा कि हमारा नंबर क्या होता है? किसी नाउन के एक या अनेक होने के बारे में बताता है। ये बताता है कि कोई भी नाउन एक है या एक से ज्यादा है। फिर हमने समझा टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर के टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं नंबर, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। सिंगुलर नंबर वह होता है जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में बताए, मतलब एक होना चाहिए। जैसे बॉय एक है, बुक, टेबल, डॉग। फिर दूसरा होता है हमारा प्लूरल नंबर। तो प्लूरल नंबर क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या होता है? ये एक से अधिक यानी कि 2 या 2 से अधिक के बारे में बात करेगा, ठीक है। जैसे बॉय, बॉक्स, सिटीज, ईटीसी, ठीक है, और भी हो सकते हैं। अब हम दोस्तों समझते हैं हमारा नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है दोस्तों? अब हम सीखेंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। क्योंकि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि नंबर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल नंबर। अब हम क्या करते हैं? सिंगुलर नंबर को हम प्लूरल नंबर बनाना सीखते हैं, ठीक है, कि कैसे हम सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे दिया है कि रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल, ठीक है। यहाँ पे कुछ नियम दिए गए हैं जिससे हम क्या है, जिनके थ्रू हम सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो पहला है हमारा, देखिए कुछ नाउन में एस लगाने से प्लूरल बनता है। देखिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि उनमें केवल एस लगा दो और प्लूरल बन जाएगा, मतलब बहुवचन बन जाएगा। जैसे इधर सिंगुलर है, इधर प्लूरल है। बॉय, बॉय में क्या होता है? लड़का। अब बॉय में हम लड़के में क्या करेंगे? एस लगा देंगे बॉय में, तो बन गया हमारा ये बॉयज प्लूरल। गर्ल्स, सॉरी ये गर्ल होना चाहिए था, गर्ल। गर्ल क्या है? हमारा सिंगुलर है, और गर्ल्स हमारा प्लूरल, एस लगाने से प्लूरल। काइट हमारा सिंगुलर है और काइट्स हमारा प्लूरल, तो मतलब एस लगाने से ये बहुवचन प्लूरल बन गया। अब नेक्स्ट रूल को समझते हैं कि जिन नाउन के अंत में, ठीक है, जिन नाउन के अंत में या लास्ट में एस हो, डबल एस हो,
CH हो, SH हो, Z हो या X हो, तो उनमें ES लगाते हैं, मतलब प्लूरल बनाने के लिए ES लगाते हैं, ES लगा के उनका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे ही कुछ एग्जाम्पल दिए मैंने, इधर सिंगुलर इधर प्लूरल। जैसे बस, इसके लास्ट में एस है, इसका प्लूरल बनाएंगे तो ES जोड़ा, बसेस हो गया ये, ठीक है। वॉच क्या होता है, घड़ी, इसके लास्ट में देखना भी होता है वॉच, और वॉच मीन्स घड़ी भी होता है, ठीक है। वॉच, इसके लास्ट में CH है, तो इसमें क्या करेंगे, ES जोड़ा, वॉचेस, ठीक है, घड़ियां हो गई। क्लास, डबल S है लास्ट में, क्लासेस हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं। देखिए आगे इसके एक्सेप्शन, मतलब कुछ अपवाद भी हैं। ऐसा नहीं होता कि हमेशा जो मैंने अभी वर्ड बताए थे, वो लेटर बताए थे, अगर ये लास्ट में आ रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा उसमें क्या है, ES लगेगा। कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस भी देखने को मिलेंगे आपको, अपवाद भी देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए सिंगुलर प्लूरल, यहाँ पे मैंने लिखा स्टमक, इसको स्टोमच नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है स्टमक। क्या पढ़ना है, स्टमक। स्टमक मीन्स होता है उधर, मतलब पेट। तो स्टमक में क्या है, देखो इसके लास्ट में भी CH आ रहा है। अब हमने CH में यहाँ पे केवल S लगा के इसका प्लूरल बनाया, ठीक है। अब देखो ये है ऑक्स, ऑक्स मीन्स क्या होता है, बैल। अब इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। अब एक्स में हमने क्या करा, यहाँ पे EN लगा के इसका प्लूरल बनाया, ठीक है, ऑक्शन। ऑक्शन, ऑक्स का प्लूरल ऑक्शन होता है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं, यदि किसी नाउन के अंत में बाई आए, इसको समझना ध्यान से, यदि किसी नाउन के अंत में बाई आए और बाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए। अब कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वोवेल क्या होते हैं, ये तो आपको पता है, समझाए थे पहली क्लास में। तो अगर किसी के लास्ट में बाई आए और बाई से पहले कोई हमारा कॉन्सोनेंट आए, ठीक है, तो बाई के स्थान पर, यानी कि बाई को हटाते हैं और बाई की जगह IES लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। और इसमें मैंने सेकंड रूल ऐड किया है, तथा बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो बाई के बाद S लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। अब आप समझिए, किसी भी नाउन के लास्ट में बाई हो और बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो बाई को हटाएंगे, IES लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। और अगर किसी नाउन के लास्ट में बाई आए और बाई से पहले कोई वोवेल आ जाए तो केवल बाई को भी रहने देते हैं, बाई के बाद हम S लगाकर उसका प्लूरल बना देते हैं। जैसे ये सिंगुलर है हमारे, ये प्लूरल है। अब इनसे समझेंगे, सिटी, देखिए लास्ट में बाई है, बाई से पहले टी यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो हमने बाई को हटाकर IES जोड़ दिया, इसका प्लूरल हो गया सिटीज। फिर हो गया लेडी, लास्ट में बाई है, उससे पहले क्या है, डी है, प्लूरल वो है, क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हमने उसको हटाकर बाई को यहाँ पे क्या जोड़ा, IES यानी कि लेडीज, ठीक है। अब की पढ़ेंगे, की के बाद सबसे लास्ट में क्या है, इसमें बाई, बाई के पहले क्या है, ई यानी कि एक वोवेल है, तो इसमें केवल हम डायरेक्ट क्या जोड़ेंगे, एस जोड़कर इसका प्लूरल बनाएंगे। ऐसे टॉय मिस होता है खिलौना, ठीक है, इसमें के लास्ट में बाई और बाई से पहले ओ यानी कि वोवेल है, तो इसमें एस जोड़ेंगे और बन जाएगा इसका टॉयज यानी कि खिलौने। तो हमने समझा इस टाइप के नाउन का हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं हम, यदि नाउन के अंत में एफ या FE आए तो F या FE के स्थान पर BES लगाते हैं। मतलब समझ दिया आप, अगर किसी भी नाउन के लास्ट में F हो या FE हो तो जब उसका प्लूरल बनाएंगे तो F या FE को हटाएंगे और उसके स्थान पर VES लगाएंगे और उसका प्लूरल बन जाता है। जैसे ये हमारे सिंगुलर हैं और ये हमारे प्लूरल हैं। इधर मैंने लिखा वाइफ, FE है लास्ट में, जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो हमने FE को हटाया और वहां पे BES जोड़ा तो हो गया वाइफ्स यानी कि पत्नियां। ये मैंने वॉल्फ, भेड़िया होता है, ठीक है, इसका मतलब F है लास्ट में, F को हटाया, VES जोड़ा, वॉल्व्स, बहुत सारे भेड़िए। लीफ, पत्ती होती है, ठीक है, F है लास्ट में, अब मैंने F को हटाया और VES जोड़ा तो हो गया लीव्स, पत्तियां हो गई, ठीक है। अब इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, ठीक है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। जैसे प्रूफ, ठीक है, प्रूफ के लास्ट में क्या है, F है, तो यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्ट S जोड़ा और प्रूफ का प्रूफ, सबूत बहुत सारे बन गए यहाँ पे, ठीक है। रूफ में छत, ठीक है, यहाँ पे क्या करा, इसके लास्ट में भी F है, तो इसमें डायरेक्ट S जोड़ा और इसका प्लूरल बना दिया, रूफ्स, ठीक है। चीफ, चीफ्स, मुख्य यानी कि चीफ, अब यहाँ पे चीफ में हमने क्या करा, F है लास्ट में, तो S जोड़ा डायरेक्ट और बन गया हमारा चीफ्स, ठीक है। फिर ड्रॉफ यानी कि बोना वगैरह के लिए यूज करते हैं इसको, तो इसके लास्ट में F है डार्फ के, तो डार्फ में हमने क्या जोड़ा, S जोड़ा और इसका प्लूरल बना दिया, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया। अब हम नेक्स्ट समझते हैं।
आगे दोस्तों हम समझते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं। पहले तो आपको ये समझना है कंपाउंड नाउन क्या होती है। तो कंपाउंड नाउन जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर कोई नाउन बनता है, ठीक है, जिसमें दो या दो से ज्यादा वर्ड्स का यूज होता है, उसे ही हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे स्टेप मदर दो वर्ड आए यहाँ पे, ठीक है, ब्रदर इन लॉ यहाँ पे तीन वर्ड का यूज किया गया है। तो इस प्रकार के हम नाउन को क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन के जो मुख्य शब्द होता है ना, इनका जो मेन वर्ड होता है उसमें एस लगाकर उसका प्लूरल बनाया जाता है। अब हमें देखना होता है कि इसमें मुख्य वर्ड कौन सा है जिसमें हम एस लगाएं और प्लूरल बना दें। जैसे ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। अब हम समझते हैं स्टेप मदर। स्टेप मदर मतलब सौतेली माँ। इसका मुख्य शब्द क्या है, मदर है ना, स्टेप मदर। तो मदर में हमने एस लगाया और बन गया स्टेप मदर्स। बेडरूम, बेडरूम यानी कि मुख्य शब्द क्या, रूम है ना, तो हमने बनाया बेड रूम्स, एस इसमें लगाया। आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि हम एस यहाँ पे लगाएं या यहाँ पे लगाएं, तो जो मेन वर्ड होता है उसमें एस लगा के बनाते हैं। फिर है मेड सर्वेंट यानी कि नौकरानी के लिए यूज होता है ये। अब मेड सर्वेंट, सर्वेंट्स मेन चीज है ना, तो इसमें हमने एस लगाया और सर्वेंट्स कर दिया इसको, ठीक है। फिर है मैन लवर, आदमी से प्यार करने वाला, मानव जाति को मतलब ये मान के चलिए। और मैन लवर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लवर मैन है ना, ठीक है, तो लवर्स में हमने एस लगाया। फिर ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ में ब्रदर मैन है ना, तो ब्रदर में एस लगा के ब्रदर्स इन लॉ कर दिया, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन का कैसे बनता है प्लूरल, कंपाउंड नाउन का जो मेन वर्ड होता है उसमें एस या एस लगाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ अलग प्रकार की नाउन के बारे में, ठीक है। देखिए कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं दोस्तों जिनके अंदर के वोवेल को बदलते हैं। मतलब कुछ नाउन्स ऐसे होंगे जिनका हम प्लूरल बनाते समय उनके अंदर के वोवेल को बदलेंगे, और अंदर के वोवेल को बदलेंगे तो उसका प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। इसमें हमेशा ज्यादातर हम मिस्टेक कर देते हैं, हम इसमें एस या ई एस जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका प्लूरल अलग टाइप से बनता है। तो देखिए ये वो नाउन है जिनके अंदर का वोवेल चेंज करके हम उनका प्लूरल बनाएंगे। तो ये सिंगुलर और ये प्लूरल। जैसे मैन, एम ए एन मैन एक आदमी, एम ई एन मैन बहुत सारे आदमी। अब एक ही जगह क्या आया, यहाँ पे ई हो गया बस, ठीक है, एस लगा के प्लूरल इसका नहीं बनता है। ऐसी वुमेन, वुमेन का क्या होता है, इसमें भी एक ही जगह ई करा तो वुमेन, ठीक है, ये बहुत सारी औरतें। ये हो गया फूट, फूट मतलब एक पैर, और इसमें क्या हुआ, डबल ओ की जगह क्या हुआ, डबल ई हो गया, फीट, फीट मींस हो गया बहुत सारे पैर। ये टूथ यानी कि एक दांत, डबल ओ है तो इसकी जगह क्या हुआ, डबल ई यानी कि टीथ, बहुत सारे दांत, ठीक है, टीथ्स नहीं होते, टीथ ही होता है केवल, ठीक है। माउस, माउस मींस होता है चूहा, और इसका प्लूरल बनाया तो माइस हो गया, ठीक है। गूज, कलहंस होता है इसका, ठीक है। अब इसका प्लूरल हमने बनाया तो डबल ई कर दिया यहाँ पे, गीज हो गया ये। लूज, लूज मींस क्या होता है दोस्तों, जू होता है, ठीक है, और इसका प्लूरल बनाएंगे तो लाइस हो गया। तो आपने ये समझा कि कुछ प्लूरल में, वो कुछ नाउन में क्या होता है, अंदर के वोवेल को चेंज कर कर हम उसका प्लूरल बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट समझेंगे दोस्तों। देखिए स्पेशल पॉइंट, इनको समझना अच्छे से, ये स्पेशल पॉइंट है। कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल होते हैं, अतः इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है, मतलब ये इस टाइप के नाउन आपको आएंगे क्वेश्चन में, और वहां पे क्या होगा, कुछ ना कुछ एरर दी रखी होगी, गलती, वो आपको करेक्ट करना होता है। तो आपको समझना है ये जितने भी नाउन है ना, ये रियल में प्लूरल होते हैं और इनके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि इनका आप एस हटा के इनको सिंगुलर बनाने की कोशिश करो, इनको एस हटाकर इनका सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। जैसे जींस, ठीक है, ट्राउजर्स, जींस क्या होती है, जो हम पहनते हैं, ट्राउजर्स पैजामा हो सकता है, पैंट्स जो हम पैंट बोलते हैं वो रियल में पैंट्स होती है, ठीक है। सीजर्स कैंची होती है, कैंची, और टोंग्स हमारा चिमटा होता है, चिमटा, ठीक है। और स्पेक्टिकल्स हमारा चश्मा होता है, चश्मा। और सनग्लासेस, ये भी चश्मा होता है, धूप के लिए यूज होता है। पुलिस, पुलिस आपको सबको पता है, पुलिस प्लूरल होता है। पीपल, ये भी प्लूरल होता है हमारा, प्यूपिल भी पढ़ देते हैं इसको, पीपल पढ़ते हैं वैसे। चिल्ड्रन, ये भी प्लूरल होता है, बच्चे। पीसेंट्री, पीसेंट्री मीन्स होता है किसान, ये भी हमारा प्लूरल वे में आता है। और कैटल, कैटल मीन्स क्या होता है, मवेशियों, मवेशी का झुंड वगैरह, ठीक है, मवेशी होते हैं। तो ये क्या होते हैं, जितनी भी नाउन है हमारी, ये क्या है, ये हमेशा प्लूरल रहेंगी, और इनके साथ दोस्तों प्लूरल वर्ब का यूज होगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं हम, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल से हम लिखते हैं। अब मैंने सेंटेंस लिखा कि मेरी पैंट्स नई है, मेरी पैंट्स नई है। अब इसको आप कैसे बनाओगे, इसका ट्रांसलेशन कैसे करना है आपको समझिए। मेरी पैंट यानी कि माई
पैंट्स। ठीक है, अब नई है, आपको लग रहा है जैसे कि एक की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो प्लूरल है ना, तो इसके साथ इज ना लगाकर आप लगाओगे आर न्यू। माई पैंट्स आर न्यू। ठीक है, ये गलती मत करना आपकी इज न्यू कर दो। अब जैसे हमने बोला कि पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है। ठीक है, अब ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी एक की बात कर रहे हैं। अब ये कैसे बनेगा, ये बनेगा द पुलिस इज। अब इज नहीं लगाना है आपको, ये गलती नहीं करनी है, अब लगाना है आपको आर कमिंग। ठीक है, पुलिस आर कमिंग, क्योंकि ये प्लूरल होता है। ठीक है, तो आपको पेपर में कैसे आ सकता है, आपको इस टाइप से सेंटेंस आ सकता है और वहां पे जैसे पुलिस के साथ इज लगा के दे सकता है, और वहां पे आपको करेक्ट करने के लिए आएंगे आपको 4 सेंटेंसेस। ठीक है, वो आपको करेक्ट करने होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको मिस्टेक मिलेगी और नाउन पे डिपेंड करेंगे, वो लगभग 2 नंबर का 1 नंबर का पोर्शन आ जाता है। ठीक है, तो आपने ये समझा, जितने भी हैं ये, जैसे मेरा चश्मा नया है तो माई स्पेक्टिकल्स आर न्यू। ठीक है, आर न्यू बोलना होता है, इसको जरा ध्यान से रखना है। मैंने एक कैंची खरीदी तो यहाँ पे क्या होता है, सीजर्स ही यूज होगा। ठीक है, और इस टाइप से आप इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट समझते हैं हम दोस्तों। देखिए, कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, क्योंकि ये ना अनकाउंटेबल होते हैं, अतः इनके साथ ए एन भी नहीं लगता है। देखिए, इनको समझिए, कुछ नाउन जो होते हैं ना वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। ठीक है, सिंगुलर होते हैं क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं, और अनकाउंटेबल क्या होता है, सिंगुलर मान के उनको हम यूज करते हैं, और इनके साथ ए एन का यूज नहीं करेंगे। और इनके साथ जो वर्ब आएगी, वर्ब कौन सी आएगी दोस्तों, इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी हमारी कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, सिंगुलर वर्ब आएगी इनके साथ। कौन कौन से होते हैं इनको समझिए। फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर क्या होता है, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर मान के काम करेंगे। ज्वेलरी, ज्वेलरी क्या होती है, आभूषण वगैरह। ठीक है, इनको हम गिन नहीं सकते तो इनको सिंगुलर मानेंगे। लगेज और बैगेज, लगेज का मतलब भी सामान और बैगेज का मतलब भी सामान, इनको भी काउंट नहीं कर सकते हम, तो ये भी क्या है, हमारे सिंगुलर में यूज होंगे। जैसे सीनरी, सीनरी मींस होता है दृश्य। ठीक है, ये क्या है, हमारा अनकाउंटेबल है, ये भी हमारा क्या है, सिंगुलर माना जाएगा। एडवाइस, सलाह। ठीक है, इंफॉर्मेशन, सूचना। बिजनेस, व्यापार। बेस्टेज, बेस्टेज मीन्स होता है जैसे कूड़ा करकट किसी का बचा हुआ होता है, जैसे कोई भी सामान वगैरह का सफाई के बाद जो निकलता है उसको हम बोलते हैं बेस्टेज। ठीक है, फ्यूल, ईंधन होता है। तो ये जितने भी होते हैं दोस्तों ये हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, इनको हम प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करेंगे, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी और इनके साथ ए या एन का यूज नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे बोलना है, अगर आपने बोला कि मेरा फर्नीचर नया है, ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे, मेरा नया है। ठीक है, तो आप इसको कैसे बनाओगे, माई फर्नीचर इज न्यू। अब यहां पे आप इज का यूज करोगे, क्योंकि ये क्या है, जितनी भी नाउन है इनको सिंगुलर मान के काम करते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है और इनके साथ ए या एन का यूज नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट समझते हैं हम लास्ट। देखिए, लास्ट है, आई थिंक हमारा लास्ट टॉपिक है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर तथा प्लूरल एक ही होता है। ठीक है दोस्तों, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक ही जैसा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हम इनमें एस या ई एस लगा के या और कोई रूल अप्लाई करके इनको प्लूरल अलग टाइप से बनाएंगे। ठीक है, कौन कौन से, डियर, हिरन, फिश, मछली, सिप, हमारा भेड़। ठीक है, ये हो सकता है। अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा कि वन सिप, वन और सिंगुलर लगाते हैं तो इनका सिंगुलर वन सिप। ठीक है, वन सिप इज ग्राजिंग, यानी कि अगर एक सिप की हम बात कर रहे हैं, एक भेड़ की, कि एक भेड़ चर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिप ही, यहाँ पे तो सिप रहनी है, तो यहाँ पे हमने इज लगा दिया। ठीक है, और इनके साथ हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही टाइप के जब ये होते हैं तो दोनों ही टाइप के हम वर्ब का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे एस नहीं लगाएंगे। तो ये क्या हो गया हमारा सिंगुलर, सिप इज ग्राजिंग। ठीक है, तो एक सिप चल रहा है तो इज लगा दिया हमने। अब हमने लिखा है यहाँ पे टू सिप आर ग्राजिंग, 2 सिप चल रहे हैं तो हम यहाँ पे सिप्स नहीं करेंगे,
सिप को तो ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये सिंगुलर प्लूरल एक ही जैसा होता है, और यहाँ पे हमने आर कर दिया, यहाँ पे टू कर दिया, तो हमें लगा कि ये हमारा प्लूरल बन गया, मतलब एक दो की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं हम, लेकिन रहना सिप ही है। अगला देखेंगे, मैनी डियर आर रनिंग इन द फील्ड, कि मैदान में बहुत से हिरन दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सेम रहता है, और आर लगा दिया हमने, ठीक है। फिर हमने समझा द डियर यानी कि इज रनिंग इन द फील्ड, कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक डियर के बारे में, ठीक है, तो हमने इज लगा के यहाँ पे दिखाया। तो ये वाला तो इंटर के एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, इस वाले रूल से तो क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझे होंगे, और हमारी लगातार क्लासेस को आप देखते रहिए। हम आपके सामने टॉपिक वाइज टॉपिक लेकर आ रहे हैं, और 40 से 45 क्लासेस में हम पूरा कोर्स फिनिश कर देंगे, पूरा ग्रामर का, ठीक है। तो इट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।